Hello everyone. In this short video, I am going to solve a differential equation of first order and first degree. So देखते हैं कैसे सॉल्व हम करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उसके रिलेटेड जो थ्योरी है, जो टेक्निक है, पहले उस टेक्निक को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद में उसके ऊपर पे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो अगर आपके पास कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो इस फॉर्म का, एम डी एक्स प्लस एनडीओ इक्वल टू जीरो, इस तरीके का कोई भी डिफरेंशियल अगर आपको दिया हुआ है जहां पे वेयर m मीन्स फंक्शन ऑफ x और n का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ y। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस तरीके का इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी इक्वल टू जीरो। एम क्या है, फंक्शन ऑफ x और n क्या है, फंक्शन ऑफ y। अच्छा, फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है, मैं लिख रहा हूं सम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ x। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक्स स्क्वायर हो सकता है, 2x+5 हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, एक्सेट्रा। मतलब कि फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब है एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स, मतलब एक्स और कांस्टेंट का मिक्सचर हो। ठीक है। सिमिलरली फंक्शन ऑफ वाई का मतलब क्या है, सम एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाई। एग्जाम्पल में आएगा आपका कुछ भी हो सकता है वाई के टर्म्स में, cos स्क्वायर वाई, 5y प्लस 10y, एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास इस तरीके का अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, तो जहाँ पे m और n का मतलब मैंने बता दिया कि क्या है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन m dy इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। तो यही है आपका थ्योरी। तो इस थ्योरी के रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे अभी। एग्जाम्पल, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है इस तरीके का, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई, आपको बोला गया है कि इसको सॉल्व करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि एम डी एक्स एम डी वाई इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, तो दोनों तो मैच नहीं कर रहा है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाला थ्योरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर वाला थ्योरी अप्लाई नहीं कर सकते ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको ना इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे ये देखो। अच्छा, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या होगा, वाई डी वाई इक्वल टू एक्स डी एक्स। इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स प्लस माइनस वाई डी वाई इक्वल टू जीरो। अभी देखो तो कुछ इस तरीके से ही दिख रहा है ना, ऐसा ही दिख रहा है ना, ये दोनों सेम दिख रहा है ना। एम का मतलब क्या होगा, dx के साथ जो होता है वो एम होता है, कैपिटल एम। तो यहाँ पे dx के साथ एक्स है, तो एम का मतलब होगा एक्स। सिमिलरली एन का मतलब हो गया माइनस वाई, है ना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन इज गिवन बाय इंटीग्रेशन एम डीएक्स ना। एम का मतलब इंटीग्रेट सॉल्यूशन में क्या होता है, एम डीएक्स। तो एम का मतलब क्या है, एक्स, तो मैंने रख दिया एक्स डी एक्स, और यहाँ पे प्लस है तो मैंने लिख दिया प्लस। फिर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एन डी वाई, एन का मतलब क्या है, माइनस वाई ना। तो माइनस वाई है इसलिए ब्रैकेट में हम लोग लिख रहे हैं डी वाई इक्वल टू, राइट साइड में क्या होता है, कांस्टेंट, लिख दिया मैंने कांस्टेंट। तो अभी इसको ऐसे ही रहने देते एक्स डी एक्स, और ये माइनस वाई है ना, तो बाहर आ जाएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वाई डी वाई इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट जो है ना उसकी जगह पे हम लोग सी लिख सकते हैं, मतलब सी से कांस्टेंट को डिनोट कर रहे हैं। तो ये इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई डी वाई क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू इक्वल टू जीरो। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टू को इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू सी हो गया ना। फिर इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी वन।
सी वन को हम लोगों ने टू सी लिख दिया, मतलब कि जो टू सी था, टू सी की जगह पे हम लोगों ने सी वन लिख दिया। तो सी वन टू सी सारी क्या है, कांस्टेंट।